कभी सोचा है कि एक सीधा साधा सा वादा एक कॉम्प्लेक्स लीगल सफर में कैसे बदल सकता है? हम सब तो कॉन्ट्रैक्ट्स को बस कुछ कागजात ही समझते हैं ना, पर असल में उनकी अपनी एक जिंदगी होती है। और ये जिंदगी ना बड़े ही अनपेक्षित मोड़ ले सकती है। तो चलिए आज उनके इसी छिपे हुए लाइफ साइकिल को समझते हैं। तो होता क्या है जब एक वादा जो कागज पर तो बड़ा मजबूत दिखता है, असलियत से टकराता है। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो इस सफर में हमारे 4 मेन स्टॉप्स होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स शर्तों के साथ कैसे जन्म लेते हैं। फिर ये भी जानेंगे कि कभी-कभी बिना किसी अग्रीमेंट के भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसके बाद हम देखेंगे कि इनका अंत इतना अनपेक्षित कैसे हो सकता है। और आखिर में अगर सब कुछ गड़बड़ हो जाए तो चीज़ों को ठीक कैसे किया जाता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है उन वादों से जिनमें एक अगर जुड़ा होता है। मतलब ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनका पूरा का पूरा वजूद ही भविष्य में होने वाली किसी अनिश्चित घटना पर टिका होता है। लीगल भाषा में इन्हें कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए, ये एक वेट एंड वॉच वाला वादा है। मतलब वादा पूरा होगा या नहीं, ये किसी ऐसी बाहरी घटना पर निर्भर करता है जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए बी को 10,000 रुपए देने का वादा करता है, लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि पैसे तभी मिलेंगे जब बी का घर आग से जल जाएगा। तो यहां पर पैसे देने का जो वादा है वो पूरी तरह से घर जलने की अनिश्चित घटना पर टिका है। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। हर कंडीशनल प्रॉमिस एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। फर्क समझिए, एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से एक बाहरी अनकंट्रोलेबल घटना पर निर्भर करता है, जैसे कि बारिश होगी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक नॉर्मल कंडीशनल प्रॉमिस पार्टीज के कामों पर निर्भर कर सकता है, जैसे अगर तुम ये काम पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब ये फर्क सुनने में तो छोटा लगता है, पर लीगली इसके बहुत बड़े मायने हैं। तो सवाल ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स लागू कब होते हैं? इसका जवाब कंडीशन में ही छिपा है। अगर वादा किसी इवेंट के होने पर है तो जाहिर है हमें उस इवेंट के होने का इंतजार करना होगा। पर अगर वादा किसी इवेंट के ना होने पर है तो कॉन्ट्रैक्ट तब लागू होता है जब उस इवेंट का होना इम्पॉसिबल हो जाए। देखा जाए तो ये सब टाइमिंग और संभावना का ही खेल है। अब कहानी में एक और बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जरा एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कीजिए जो लगती तो कॉन्ट्रैक्ट जैसी है, पर असल में वहां कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। इन्हें कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, या जैसा कि हम कह रहे हैं दी एक्सीडेंटल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो एक तरह से गलती से बन जाते हैं। ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल पर टिके हैं कि किसी को भी किसी दूसरे के नुकसान पर गलत तरीके से फायदा उठाने का हक नहीं है। ये कानून का फेयरनेस यानी कि निष्पक्षता बनाए रखने का एक तरीका है। तो क्लियर कर दूं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट असल में कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। ये तो लॉ की तरफ से लगाई गई एक लीगल जिम्मेदारी है। मतलब कानून ऐसे एक्ट करता है जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, बस इसलिए ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। तो सवाल है, कानून बीच में कब आता है? मान लीजिए आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पर वो गलती से आपके पड़ोसी के घर डिलीवर हो गया और उन्होंने मज़े से खा भी लिया। तो अब क्या? आपका तो कोई अग्रीमेंट नहीं था उनके साथ, है ना? पर कानून कहता है कि उन्हें पिज़्ज़ा के पैसे देने होंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर गलती से किसी के अकाउंट में पैसे चले जाएं, तो वो उन्हें रख नहीं सकता। ये सब फेयरनेस बनाए रखने के तरीके हैं। चलिए, अब कॉन्ट्रैक्ट के लाइफ साइकिल के एक बहुत ही ड्रामेटिक एंड की तरफ बढ़ते हैं। क्या होता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट अचानक खत्म हो जाता है? और कमाल की बात यह है कि इसमें किसी की गलती भी नहीं होती। इसकी कहानी शुरू होती है 1863 के एक बहुत ही फेमस केस से। जरा इमेजिन कीजिए, आपने एक बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए एक शानदार म्यूजिक हॉल रेंट पर लिया है। टिकट्स बिक चुके हैं, सब कुछ सेट है, और शो से ठीक एक रात पहले वो हॉल जलकर राख हो जाता है। अब क्या होगा? बस इसी केस ने कानून में एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल को जन्म दिया, जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड घटना हो जाए जो कॉन्ट्रैक्ट का पूरा मकसद ही खत्म कर दे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म यानी वॉइड हो जाता है। और हां, ये सिर्फ आग लगने जैसे हादसों तक ही सीमित नहीं है। ये तब भी लागू होता है जब कोई नया कानून आ जाए और कॉन्ट्रैक्ट का काम इल्लीगल हो जाए, या फिर किसी पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में उस इंसान की मौत हो जाए, यहां तक कि अगर जंग छिड़ जाए। मतलब कोई भी ऐसी घटना जो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बना दे। और जब कोई कॉन्ट्रैक्ट इस तरह फ्रस्ट्रेट होकर खत्म होता है, तो एक और डॉक्ट्रिन सामने आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन।
इसका सीधा साधा मतलब है कि अगर किसी पार्टी को कोई एडवांस या बेनिफिट मिला है तो उसे वो लौटाना होगा, मतलब हिसाब बराबर। और अब आते हैं हमारी कहानी के आखिरी पड़ाव पर। अब तक तो हमने देखा कि जब किसी की गलती नहीं होती तब क्या होता है, पर तब क्या जब कोई जानबूझकर अपना वादा तोड़ दे? लॉ ऐसे टूटे हुए वादों को कैसे ठीक करता है? देखिए, इसका प्रोसेस काफी सीधा सा है। सबसे पहले कोई वादा तोड़ता है जिसे हम कहते हैं ब्रीच, फिर दूसरी पार्टी को जाहिर है नुकसान होता है, और आखिर में कोर्ट उस नुकसान की भरपाई के लिए कोई ना कोई रेमेडी यानी कि समाधान देता है। इसे ऐसे सोचिए कि लॉ के पास एक टूल बॉक्स है, और इस टूल बॉक्स में टूटे वादों को ठीक करने के लिए 5 मेन टूल्स हैं, जैसे पैसों से भरपाई करना, या वादा पूरा करने के लिए मजबूर करना, किसी काम को करने से रोकना, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना, या फिर जितना काम हुआ है उतने पैसे दिलवाना। इनमें से सबसे आम उपाय है डैमेजेस, यानी पैसों से नुकसान की भरपाई। ये कई तरह के हो सकते हैं। एक तो होता है ऑर्डिनरी डैमेज, जो वादा टूटने से नेचुरली होता है, और एक होता है स्पेशल डैमेज। ये तब मिलता है जब दोनों पार्टीज को पहले से पता था कि वादा टूटने से कोई खास तरह का बड़ा नुकसान हो सकता है। और फिर एक बहुत ही फेयर उपाय है जिसे कहते हैं क्वांटम मेरिट। सुनने में फैंसी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है, जितना काम किया उतना दाम। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही टूट गया, तो ये प्रिंसिपल ये सुनिश्चित करता है कि जिसने जितना काम कर दिया है उसकी मेहनत बेकार ना जाए और उसे उसके काम के पैसे मिले। तो कंडीशनल प्रॉमिस से लेकर अनपेक्षित एंडिंग्स तक हमने देखा कि हर कॉन्ट्रैक्ट का अपना एक छिपा हुआ लाइफ साइकिल होता है। ये सिर्फ एक बेजान कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक पूरी डायनामिक जर्नी है। तो अगली बार जब भी कोई एग्रीमेंट सामने आए तो ये जरूर याद रखिएगा कि उसका भी अपना एक छिपा हुआ लाइफ साइकिल है। और असली सवाल तो ये है कि क्या हम सब इसके अनपेक्षित ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए तैयार हैं?